चलिए मैं आप लोगों को परिचय कराता हूँ सुनीति नितम से। और 2015 जब मैं इस एकेडमी को यहाँ शुरू किया था तो उस बैच के सुनीति हो गए, अर्चना हो गए, ये भी उसी के आसपास बैच के है ना, ये उस बैच का है। तो बहुत सारे लोग हैं। तो अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि एक एक करते 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 फाइनली लगभग 8 साल का संघर्ष, और 8 साल के संघर्ष में 5 इंटरव्यू और 6 मेंस और हिंदी माध्यम का संघर्ष, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ में है। तो उसके बाद फाइनली जो है 2024 जो है इनके लिए लकी भी रहा और मेहनत का फल भी रहा। तो हम सब की तरफ से सबसे पहले इनको बधाई कि इतने लंबे समय तक इस पेशेंस को मेंटेन किया, क्योंकि लोगों के अंदर एक चीज़ नहीं है आज की तारीख में, और वो क्या है? धैर्य। सब लोग जो है अलादीन के जादुई चिराग को खोजते हैं कि भाई 1-2 बार बोले जादुई चिराग आया और बोले भाई क्या चाहिए मेरे आका, बोले बस मेरे को ये दे दे। तो वैसी चीज़ें लाइफ में होती नहीं है, ऐसी फैंटेसी जैसी चीज़ें भी लाइफ में नहीं होती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो फैंटेसी की चीज़ें जो हैं वो केवल किताबों में और कहानियों में अच्छी लगती हैं। जीवन में तो एक ही चीज़ है, वो है धैर्य के साथ जो संघर्ष करेगा और उस संघर्ष को बनाए रखेगा, उसकी सफलता आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जिस दिन आपका समय आएगा वो समय आपको वो सफल बना देगा। तो वही हम लोग बात कर रहे थे, आजकल नए बच्चों पे थोड़ा सा एक एग्ज़ाम फेल हो गए तो उनको ऐसा लगता है कि जो है सुसाइड कर लें, हाथ काट लें, नस काट लें, जीवन ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है। अच्छा, कई बार परिवार जो है वो हमको समर्थन नहीं देता है, ठीक है। इनके साथ तो इनकी पारिवारिक स्थिति भी जो है ऐसी नहीं थी, और परिवार में बहुत सारी चीज़ें जैसे मम्मी पापा को लेकर भी अब वो उसकी व्यक्तिगत है, पर नहीं होने के बावजूद भी जो है बहुत लंबा संघर्ष किया इसने। आप लोगों के पास तो परिवार भी है, सब कुछ है, पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो क्या नहीं है? धैर्य। ठीक है, धैर्य जिसके पास है वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि सुनीति अपनी कहानी खुद बताए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 8 साल का संघर्ष, इस संघर्ष में 5 इंटरव्यू देना, पिछले बार 1 नंबर से फेल होना, और वो 1 नंबर क्यों फेल हुए उससे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नहीं होना था इसलिए, नहीं होना था इसलिए, ठीक है। तो वो इनके जवान से सुने, इनके शब्दों से सुने तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब लोग अभी मेंस लिख रहे हैं इस बैच के, ऑनलाइन वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, और बता दूं कि इन लोग सब अलाल हैं, लिखते नहीं हैं। तो क्या काम आएगा लिखना, खासकर हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष हो रहा है हिंदी मीडियम वालों का। परसेंटेज ऑफ रेशियो में अगर हम बोले तो इस बार भी पहले से फार बेटर है पर इस बार, और अच्छे नंबर भी मिले हैं। नहीं तो पिछले बार तो ये होता था कि 40 में 1 या 2 या 3, तो हिंदी मीडियम वालों को तो ये लगता था हमने पढ़ाई छोड़ दे। पर इस बार बहुत अच्छे लोगों का नंबर मिला है, और अच्छी पोजीशन में भी हुआ, नंबर भी इसको खुल के 70-80 चल रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल हताश ना हो कि नहीं, अगर आप अच्छा लिखेंगे, आप अच्छा जो है समझाएंगे, तो सामने वाला जो है उस चीज़ के आधार पे आपको नंबर देगा। तो मैं 2 शब्द कहूँगा कि वो अपने बारे में बताए कुछ, और अपने संघर्ष के बारे में बताए, क्योंकि अभी हम लोग वही बोल रहे हैं ना, पैनिक कंडीशन बहुत जल्दी है, सर आज हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा, कल हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं है। जीवन में संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे स्टार्टिंग में बुरा लगता था, है ना, फिर वैकेंसी रहता था, फिर करना ही है करके फिर से स्टार्टिंग से पढ़ती थी, और मतलब जैसे फेल हो गई हूँ, है ना, तो उस चीज़ को माइंड में नहीं रखती थी। घर वाले बोलते थे कि करना ही है तुमको ऐसे करके, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं रहता था छोड़ने का। मैम आप कैसे प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस जैसे कि 1 महीना कुछ बचे रहते हैं, है ना, तो अनसॉल्व्ड है, तो डेली सिविल, क्रिमिनल और जजमेंट चारों का सॉल्व करना है टाइम 3 घंटे में, और उसमें कुछ चीज़ों को सॉर्ट करना 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, है ना, चीज़ें। मैम ट्रांसलेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे? जैसे कि प्री पढ़ रही हूँ तो ट्रांसलेशन तो है ही, ट्रांसलेशन तो बनाना ही है, लिखना है, सिलेबस में है। तो जैसे हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश को भी पढ़ती थी, है ना, और जैसे ऑनलाइन में हूँ या फिर जैसे कुछ आर्टिकल पढ़ रही हूँ, है ना, तो उसको भी पढ़ती थी, सेंस ये वो क्या बोल रहे हैं, है ना, तो दोनों को, जैसे हिंदी में है तो हिंदी पढ़ती थी और इंग्लिश भी,
जहाँ से भी मिले। मैम तो जैसे पूरा डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश ऐसा पढ़ना। हाँ, दोनों पढ़ती थी और चीज़ों को याद करती थी। और मैम आपने कैसा सीक्वेंस में दिया था मेंस, मतलब आप क्या पहले लिखे थे क्या लास्ट में लिखे थे? और पहले सिविल था, क्रिमिनल और हिंदी से इंग्लिश और ट्रांसलेशन, और बाद में हिंदी वाला। और मैम इसमें टाइम कैसा आपने मैनेज किया? इस बार तो सिविल थोड़ा बड़ा था तो 1.5 घंटे, और क्रिमिनल 1 घंटे, और उधर 15 मिनट कुछ बचा था। और जैसे क्रिमिनल में थोड़ा टाइम लग रहा था, 306 है, 305 सेक्शन का थोड़ा सा, फिर उसमें टाइम 15 मिनट ऐसे टाइम निकल गया। उसके बाद ट्रांसलेशन का करी थी, 15 मिनट में करी थी। हाँ, नया फॉर्मेट में। तो 1 घंटे में कंप्लीट हो गया? क्रिमिनल हाँ हो गया था, छोटा था ना, एक ही सेक्शन था, और कुछ ऐसे एग्जामिन कराने का भी नहीं था, डायरेक्ट और सटीक ही लिखना, कन्विक्शन। हाँ, मैम आप उसमें 506 लगाए थे क्या? नहीं, सिर्फ सब नहीं लगाए? हाँ 306 और 34 ही लगाई और थी। मैम 506 अगर आप किसी में लगाते तो आप उसमें 34 लगाते थे? नहीं, 294 ये सब मैंने लिखता ना। हाँ, एग्जाम के कुछ दिन पहले जैसे लीड से हफ्ते 2 दिन पहले क्या पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना चाहिए और क्या प्रैक्टिस करनी? जैसे कि 2 दिन बचे हैं है ना एग्ज़ाम, तब तक मैं पूरा सारे लिखती थी, सिविल, क्रिमिनल और ट्रांसलेशन पूरा, और 2-3 दिन बचे तो रिलैक्स करती थी। बाकी सेक्शन वगैरह वो तो जैसे 1 महीना बचे हैं तो सारे चीज़ को जैसे कि डेली चार्ज का प्रैक्टिस करना है ना, और सेक्शन पढ़ना, और अपना सिविल के लिए लॉ पढ़ना, ये सब डेली था। 3 घंटे में प्रैक्टिस करो, और बाकी का ये चार्ज प्रैक्टिस और सिविल के लिए है ना लॉ पढ़ना, ये सब जो एप्लीकेबल होते हैं। मैम आप केसेस डालते थे क्या जिसमें? नहीं। और बाकी जैसे सर बता रहे हैं, जैसे अर्चना से डिस्कस कर रही थी ना, जैसे एक्टोरी इनकम बेट और जितने भी वो सर बता रहे हैं, हाँ वो सब एविडेंस सफिशिएंट है। अगर एग्जाम हो गए जैसे मेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ कि बहुत नॉर्मल? इस बार था ना, इतने अटेम्प्ट हो गए तो बनना ही है करके इस बार था, इससे पहले नहीं था। एज भी हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लगता था, सब लोग शादी कर रहे हैं, सबका जॉब हो रहा है। इस बार था मेरे को, इस बार था। प्रेशर में ना अपना मेंस एक ही पेपर रहता है तो थोड़ा कुछ। और वो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का आएगा है ना, तो सेशन का दे दिया था, तो उसमें बहुत डर लगा था। मैडम एप्लीकेशन कार्ड बताइए कैसे मतलब करें कैसे? उस सर अच्छे से बताएंगे। मतलब आप किस तरीके से फॉलो करते थे एप्लीकेशन करने के लिए, आपकी स्ट्रेटजी जो भी लिखने की वो सब? मैं तो पूरा नितिन सर जैसे बताए हैं वैसे ही अब तक। आपका इंटरव्यू कैसे गया? इंटरव्यू तो बढ़िया गया था। गौतम बहादुरी सर है ना, वो सिचुएशन क्रिएट करके बता रहे थे है ना, वैसे ही तो उनका समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो वर्मा सर थे, वर्मा सर पूछे तो वर्मा सर जो पूछे उनका बहुत अच्छा गया था। डिस्ट्रिक्ट से पूछ रहे थे पूरा, तहसील कितने हैं है ना, विकासखंड कितने हैं, एमएलए कौन है ना। और जैसे मेरा रायपुर संभाग आता है तो सारे जितने भी विधानसभा है वहाँ के विधायक लोगों के नाम पूछे थे। और जैसे मैं एसटी से हूँ तो एसटी मंत्री और एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं ना, उनका नाम पूछे थे, और नेशनल का पूछे थे, और वित्त मंत्री कौन है ये सब पूछ रहे थे, और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची इसका पूछे थे। और गौतम सर का तो क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है, सिचुएशन वाला था तो उनका सॉरी, और वो आंसर क्या जानना चाह रहे थे उनका भी समझ नहीं आ रहा था। बाकी 2 सर थे उनका अच्छा गया था। मैम सेक्शन को एज इट इज डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखना है या फिर वो मतलब अपने से अपने लैंग्वेज में। अच्छा अपने हाँ। से कर सकते हैं? हाँ, और जैसे कि पर्सनल चीज़ है, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मेरे को ना मेरे गार्जियन से मतलब अंकल आंटी वो लोग पढ़ाए हैं, तो मतलब मेरे को मौका दिए, जैसे मैं गाँव से हूँ तो मौका मिला है तो बहुत अच्छे से करना करके था। मैम आप कितने पेजेस में लिखते थे अपने जजमेंट? नहीं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे। जैसे कि इस बार तो सिविल छोटा लिखा था हमेशा है ना, तो इस बार थोड़ा बड़ा था
तो ज़्यादा पेज में इस बार गया था, क्रिमिनल कम, जबकि क्रिमिनल थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। मैम समय कम है और क्वेश्चन बड़ा है, फिर उसको कैसे मैनेज करें? जैसे मार्शलिंग है ना, वहाँ पे उसको सॉर्ट करना, जैसे कि सेक्शन दिखे है ना, प्रोविज़न उसमें ज़्यादा चीज़ों को मत लिखना, जितना सेक्शन दिखना चाहिए इस टाइप से कुछ शॉर्ट्स करना उसको। अभी प्रैक्टिस करते रहना शॉर्ट लिखने का। वो जो रिलेवेंसी दिखाते हैं मार्शलिंग में, जी वो ज़्यादा दिखाएंगे तो कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं, कम सेक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा? हाँ चल जाते हैं। मैं तो इस बार ज़्यादा नहीं लिखी थी, 4-5 ही लिखी थी सेक्शन। क्रिमिनल में, सिविल में भी वैसे रहता है। टाइम ज़्यादा, ऐसे लगता है टाइम ज़्यादा हाँ। लग रहा है। जैसे अभी 1-8 महीना कुछ बचे रहेगा ना, तो सारे अनसॉल्व है, वहाँ से सॉल्व करना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सबको करे रहोगे तो वो करना प्रैक्टिस, तो अच्छा रहेगा। और कुछ अपने हिसाब से बताइए हम लोग। तो यही प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है मेंस के लिए। मैम आपका मतलब सिविल जज में मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? जैसे अभी आप लोगों का आप लोग मंत्रालय गए होंगे, आप लोग का वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो उसमें क्या क्या आप लोगों का मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है? हाँ, वो फॉर्म देते हैं है ना, तो फॉर्म में सारा चीज़ रहता है, तो वो सब करवाना पड़ता है टेस्ट। बस प्रैक्टिस करते रहना और लगे रहना तो हो जाता है ना। बाकी मैं एडीपीओ का भी दी थी 2 बार, तो बस ऐसी पढ़ती थी, वैकेंसी आया निकल गया तो दे दी थी इंटरव्यू। अगर आप लोग को लग रहा है ना कि साइटेशन वगैरह डालना है तो कुछ अलग दिखेगा, डाल देना है ना। और मैम जैसे केस डालेंगे तो फिर उसका AIR वहीं पे लिखेंगे या फिर कुछ ऐसा फुटनोट बनाएंगे? नहीं, वहीं पे साथ में, हाँ। और नए फॉर्मेट में लिखना, और राइटिंग भी साफ साफ। हाँ हाँ, आता है। और कुछ पूछना होगा तो? मैम और इन जनरल प्रैक्टिस करते थे ना, एग्जाम और कुछ होगा तो तुम्हारा कितना टाइम लगता है? क्रिमिनल 1 घंटे 20 मिनट, सिविल जैसे 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। हाँ। मैम जैसे एविडेंस के सेक्शन को हम लोग मार्शलिंग में डालते हैं, तो क्या उस सेक्शंस को हम अप्रिसिएशन वाले पार्ट में डाल सकते हैं? नहीं, वो रिपीटेशन हो जाएगा। अच्छा, रिपीट मतलब उसको मार्शलिंग में ठीक है। वो स्टेटमेंट कराते हैं पहले, उसके बाद करते हो ना, जैसे नितिन सर बताते होंगे उसी फॉर्मेट में। हाँ, तो चीज़ों को रिपीट नहीं करना, सटीक लिखना, जितना शॉर्ट हो। मैम जैसे आपने हमें कहा कि शॉर्ट में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हम शॉर्ट में मतलब क्वालिटी देके एकदम अच्छा शॉर्ट पे लिखते हैं, कोई भी मतलब अप्रिसिएशन हो। केस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर बड़ा होगा तो उसको शॉर्ट लिखना, और छोटा है तो उसको अच्छे से लिख सकते हो थोड़ा डील करके। केस पर डिपेंड करता है, टाइम पे और वहाँ पे है ना, थोड़ा टाइम पे है। मैम जैसे सिविल केसेस में जैसे 4-5 इशू या 2-3 इशू है, तो जैसे प्लेटिव का और डिफेंडेंट के जो भी कहानी है, जो उन्होंने बोला है एविडेंस का, उसको पहले आप लिखते थे, इसके बाद सीधा इशू को डिटरमाइन करते थे, या जो इशू के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको वहाँ पर करके वो इशू को कंप्लीट करते थे? पहले स्टेटमेंट कराते थे। हाँ हाँ, जो फैक्ट है उनको लिखती थी ना, मतलब जैसे प्लेंटिव क्या बोला है। नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं, जैसे नहीं, उधर डायरेक्ट। डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट। इशू को डिटरमाइन करने के लिए छाट के ऐसा ना करके एक ही बार लिख के फिर इशू डिटरमाइन। हाँ, जो रिक्वायरमेंट है उस इश्यू को डील करने के लिए उस चीज़ को। और मैम सिविल को आप लॉ से कैसे कनेक्ट कर देते हैं? जैसे अपन कोई इशू बना रहे हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले फैक्ट बता के फिर लॉ बताते थे कि लॉ बता के फिर फैक्ट? फैक्ट उसके बाद लॉ। जैसे कि किसी चीज़ को बोला है तो उसको लिखती थी, ये बोला है और लॉ क्या बोलता है ना, लॉ में ये प्रोविज़न थी हैं ऐसे करके। हाँ पहले लॉ डाल के बाद में लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो। मतलब या फिर ना ऐसा होता है कि जैसे कि आगे पीछे भी हो सकते हैं, किसी में हम जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन या फिर एग्ज़ाम हॉल में होता है तो पहले मतलब वो दिखना चाहिए, ऐसा लगता है मेरे को, लॉ और फैक्ट बस दिखना चाहिए, चीज़ें तो दोनों में क्लियर होती हैं। मैम क्रिमिनल में 2 तरीके से जजमेंट लिखते हैं,
तो उसमें आप कौन सा लिखते थे? मतलब एक जजमेंट ऐसा होता है कि पूरा पहले एविडेंस को ले आओ फिर लास्ट में कंक्लूड करो, और एक सिविल जैसा लिखते हैं क्रिमिनल हाँ। में भी इशू नंबर 1 इशू। तो आप कैसा लिखते थे? सारे पहले evidence मार्क्स लिख, को हाँ 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 फिर उसके बाद एक साथ उसको डील करना। हाँ नहीं, मैं शायद क्वेश्चन बना बना के करती थी पहले। अभी जैसे प्रैक्टिस में अलग करती थी, एग्ज़ाम में अलग करती थी, तो इस बार ना क्वेश्चन बना बना के करी थी स्टार्टिंग से ही। ओके, मतलब आपने क्रिमिनल में भी पहले इशू नंबर 1 को पूरा फिर एविडेंस लाए, फिर उसके बाद उसको डिसाइड किए, फिर इशू नंबर 2 को फिर एविडेंस ला के डिसाइड किए, ऐसा? नहीं, उसके लिए तो स्टार्टिंग में ही बता देते हैं ना, 1 2 3 सबको एक साथ कर रहे हैं ऐसे करके, फिर पैरा बना बना के, है ना। जैसे हर्ट है तो उफती हुई कि नहीं, फिर अभियुक्त नहीं, है ना, कुछ इधर 341 वाला रहेगा वो सब के लिए, सदोष अवरोधकारी के, ये सब चीज़ें कुछ रहेगा तो उसको क्वेश्चन बना बना कर। एक जजमेंट अगर आपको मिल जाता तो मैं सर जो बता दे थे वही करी थी। हाँ बता सकती हूँ, ऐसे डिस्कस करोगे तो देखूँगी, बता सेंड कर दूँगी। हमने इतना बार किया, इतना बार रिस्टार्ट किया, कितना मुश्किल होता है रिस्टार्ट करना। तो वापस से वही इंसिडेंट हुआ, ऊपर पे आउट की वापस देना, कितना मुश्किल होता है। जैसे कि रिज़ल्ट आता था ना, तो घर जैसे अंकल हैं उनके साथ बैठे रहती थी, फिर अंकल बोलते थे कि जी मतलब कि तुमको बनना ही है ना। तो अंकल से बात करती थी ना, तो मेरे को एकदम मैं मतलब एनर्जी मिलता था, उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। अगर अंकल से बात हो गई तो मतलब फेल वगैरह का फील नहीं होता था मेरे को। फिर लगता था ख़राब लेकिन दोस्त अच्छे हो ना, जैसे अर्चना है और बाकी और दोस्त हैं, तो हो जाता है। थोड़ा लगता है ख़राब, थोड़ा सा उसी को पढ़ना है ना, वो सब चीज़ लगते हैं। दिन कैसे काटते थे? मतलब कितना टाइम आप ट्रांसलेशन को देते थे दिन में, और कितना टाइम आप जजमेंट करते थे? जैसे कि 3 घंटे पूरा करना है ना, उसके बाद आराम करना, उसके बाद जिसमें अपने आप को देखना किस में मैं कमज़ोर हूँ उसमें फोकस करना, अपने आप को देखना। जैसे सामने वाला क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, अपने आप को प्रायोरिटी देना अपने हिसाब से। डायरेक्ट के अलावा ट्रांसलेशन के लिए और एक्स्ट्रा आपने क्या क्या किया था? डायरेक्ट तो सफिशिएंट लगता है, फिर बाकी ऐसे कुछ जैसे सोशल साइट में हो तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल रहेगा उसको पढ़ना है ना, न्यूज़पेपर वगैरह, कुछ बुक पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें। जैसे ग्रुप डिस्कशन करोगे ना 4-3 लोग मिलके, तो वो उतना ख़राब नहीं लगता है। बिज़ी रखती थी अपने आप को। हम कोई सा भी मतलब सिविल क्रिमिनल एक जजमेंट अगर आपका मिल जाए, हाँ ठीक है ना। क्योंकि उससे भले वो हिंदी में रहेगा लेकिन वो लैंग्वेज मतलब वो समझ आ जाएगा ना, मतलब लैंग्वेज और पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।